आज का जो वीडियो है वो है पूरा क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक बैलेंस शीट दिया होता है और कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं। इससे पहले मैंने 8-10 जो वीडियो है इसके जो एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट बनाने से पहले वो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं। उसमें पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, उसके अलग अलग मेथड है। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके 2-3 मेथड है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल लेके आता है तो किस किस को मिलती है, किस रेशियो में मिलती है, अगर नहीं लेके आता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। और अगर ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है एडमिशन के टाइम पे, फिर उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, उसकी क्या एंट्री बनानी है। और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में मैंने बताया कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और कौन सी चीज़ उसमें डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है लॉस और प्रॉफिट वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकुमुलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम पे होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है इससे जो पहले वाले वीडियो हैं। आज मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करना मांगता हूँ। ये एक बैलेंस शीट है 31/3/18 को। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये बैलेंस शीट में है क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल एक्स एंड वाई 60,000 एंड 30,000। करंट अकाउंट भी इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई का 12,000 एंड 2,000। इधर जो है कैश 5,000, डेटर्स है 20,000 माइनस प्रोविजन 19,200, पेटेंट्स 14,800, इन्वेस्टमेंट 8,000, फिक्स एसेट 72,000 एंड गुडविल 10,000। इसके बाद they admit Z and the new ratio between X, Y and Z is 4:3:2। नया रेशियो जो है 4, 3 and 2 का है। इसमें आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू दिया है। यहाँ सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। उसके बाद अब प्रोविजन कुछ एडजस्टमेंट है। A provision of 5% is to be maintained on debtors. And second and third adjustment है accrued income of ₹1,500 does not appear in the books and 5,000 are outstanding salary. सैलरी देनी है, ये हमारे accrued income है which we have not received। ये भी आपको इसको कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000 एंड एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 8,000 की थी हमारी बैलेंस शीट के मुताबिक, और उसकी वैल्यू अब रिड्यूस हो गई है अप टू 6,000। एंड एक पार्टनर है एक्स, उसने ये इन्वेस्टमेंट ले लिया। Z bring 20,000 as his capital and Z's share of goodwill valued at twice the average profit of last 3 years, which are 30,000, 26,000 and 25,000. And last point है half the goodwill is withdrawn by old partner. So ये पूरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप एक एक स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो ये कैपिटल अकाउंट है मैंने ऑलरेडी ये बना रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा अलग से क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट भी दे रखा है।
सो एक करंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, XYZ एंड XYZ। और लास्ट में एक बैलेंस शीट बनानी है कि इसके जो भी एडजस्टमेंट है, एक फ्रेश नई बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। इसके अलावा इस पे जगह नहीं थी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ रहा था, तो इसके अलावा जर्नल एंट्री होंगी। जर्नल एंट्री में आपको एक एक करके बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले आप क्या करें, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो इसके कैपिटल्स हैं वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। और आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 60,000 एंड 30,000। ओके, करंट अकाउंट जो बैलेंस है दोनों लाइबिलिटी साइड है, इट मींस दोनों क्रेडिट बैलेंस है। ये करंट अकाउंट में आप यहां लिख लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 एंड 2,000। ये आपने पहले यहां लिख देना है। उसके बाद है जनरल रिजर्व। एक ये जनरल रिजर्व है और इस साइड पे गुडविल है। ये दोनों एडमिशन में डिवाइड हो जानी है। इसको ओल्ड पार्टनर में एंड ओल्ड रेशियो में आपने दे देना है। सो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व, अगर आपको करंट अकाउंट बैलेंस नहीं दिया होता और करंट अकाउंट नहीं बनाना होता तो ये सारी एंट्री जो हम करने जा रहे हैं ये कैपिटल अकाउंट में ही होती। लेकिन अभी इन्होंने जब करंट अकाउंट दिया है, इट मीन्स ये कैपिटल जो है फिक्स है, चेंज नहीं होंगे। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा पार्टनरशिप में कि कैपिटल दो तरीके से होते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट बनता है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनता है। ओके, सो इस कैपिटल अकाउंट में आपने ओनली कैपिटल बैलेंस लिखने हैं, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। सो हम सबसे पहले ये जनरल रिजर्व जो है उसको डिवाइड कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 12,000 एंड 12,000 को आपने डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर में 3/5 एंड 12,000 इंटू 2/5। सो इसका हो जाएगा जनरल रिजर्व का 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7,200 and 12,000 into 2 divided by 5 equal to 4,800। सो जनरल रिजर्व आपको डिवाइड कर देना है। जनरल रिजर्व हम यहाँ पे लिख देंगे 7,200 and 4,800। जनरल रिजर्व केवल ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होता है और ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। ओके, दूसरा है गुडविल। यहां गुडविल दिया है 10,000। इस 10,000 को भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 6,000 और ये हो गया 4,000। सो गुडविल जो है ये राइट ऑफ हो रही, इसलिए यहां लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट 6,000 एंड 4,000। ये आपको करंट अकाउंट में लिख देना है। ये गुडविल डेबिट बैलेंस है, सो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। लाइक हियर जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस था, ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी इस पे एडमिशन के टाइम पे अगर जनरल रिजर्व है
वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इसके जो किस किस तरीके से जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड किस तरीके से बांटते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है उसको। बाय द वे वो ज़्यादा होता है तब क्या करते हैं, फंड अगर कम है तब क्या करते हैं, फंड अगर इक्वल है तब क्या ट्रीटमेंट होता है। सो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये क्वेश्चन है इसमें है कि जनरल रिजर्व 12,000, हमने जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। फिर गुडविल है, अन्य ये पहले की बैलेंस शीट में है इसलिए गुडविल को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब आपने एडमिट न्यू रेशियो इज 3:2:4:3:2। ये इनका नया रेशियो है, नया रेशियो दिया है, पुराना रेशियो दिया है। आप इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है इसका 3/5। एक्स का देखिए 3/5 और न्यू रेशियो है 4/9। ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9, सो 4/9। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम होता है 45। 9 9 5 9 45 और 27 माइनस 20 इक्वल टू 7/45। ये एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 7/45 एंड वाई का भी आप देख लीजिए 2/5 माइनस 3/9। सो इसका भी एलसीएम 45 होएगा। 18 माइनस 15 इक्वल टू 2/45। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:2। और इस रेशियो में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है। सो आप अगर नोट करना मांगते हैं तो नोट कर लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/5 और नया रेशियो 4/9। दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसको माइनस करके जो निकलता है सॉल्व करके 7/45। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 माइनस 3/9 इक्वल टू 2/45। सो इस रेशियो पे हम गुडविल डिवाइड करेंगे, गुडविल ओल्ड पार्टनर को देंगे। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे है जो ये पार्ट जो दे रखा है 6th वाला एडजस्टमेंट, जेड शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। और लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ये दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है 30,000, 26,000 एंड 25,000। एवरेज कैसे निकालना है अपने, ये 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तीनों ईयर का आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। 6 और 5 11, 3 और 3 6 2 8, 81,000 टोटल होगा। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, 2 3 7 21। सो 27,000 इसका एवरेज प्रॉफिट निकला। एवरेज प्रॉफिट इनटू ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। टू ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वर 30, 26 एंड 25,000। सबसे पहले आपने इनका टोटल कर देना है, उसको डिवाइडेड बाय 3 एंड
ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 54,000 is a total goodwill of the firm, and जेड का शेयर है 29 शेयर, सो 29 इंटू 54,000, 29 शेयर है इसका, 4:3:2, 29 शेयर इंटू 54, 9 छक्के 54, 6,000 इंटू 2, सो 12,000 इज ए गुडविल। गुडविल जो जेड लेके आएगा वो 12,000 होगा, सो 12,000 को हमको डिवाइड करना होगा। अगर आप नोट करते हैं तो आपको सिंपल है, 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट निकल आया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है ट्वाइस द एवरेज ऑफ प्रॉफिट, तो ये 54 हो गया, और 54 जो है टोटल फर्म की गुडविल है, और जेड जो लेके आएगा अपना शेयर दैट इज 29 शेयर, सो 29 इक्वल टू 12,000, सो 12,000 को अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1, सो sacrificing ratio has 7:2, so 12,000 into 7/9 and 12,000 into 2/9, sorry, not 2, it is 18 minus 15 equal to 3, 3/7:3, so ये 3/9, 3 अब इसका हो जाएगा 7/10 एंड 3/10, 9 गलत सी से लिख लिया था यहाँ पे, ये जो है 18 minus 15 equal to 3, so sacrificing ratio is 7:3, सो 7:3 में अब आपने ये जो गुडविल हमारी निकली थी इसमें आपको डिवाइड कर देना है, सो 12,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, तो 1200 इंटू 7 इक्वल टू 8,400, एंड अगेन 1200, 3600, सो ये गुडविल जो है थर्ड पार्टी लेके आई है, तो आपने यहाँ पे करंट अकाउंट में लिख देना है बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 8,400 and 3,600, 8,400 and 3,600 ये आपने यहाँ इनके करंट अकाउंट में लिख देना है। सो अब आपको समझ आ गया होगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज ऑफ प्रॉफिट of last 3 years, which are 30,000, 26,000 and 25,000। आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये अभी जो हमने किया था अभी, और उसके बाद उसका 29 शेयर है, तो 29 शेयर निकाल के वो गुडविल आई थी 12,000, 12,000 को आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। इनका जो पहले का वो था रेशियो, तो जो था 3:2 और नया है 4:3:2, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है 3/5, नया रेशियो है 4/9, ये 4/9, 4 और 3 7 और 2 9, तो इनका एलसीएम हो गया 9 पंजे 45, 9 3 27 माइनस 5 चौको 20, 7/45। ऐसे ही y का निकालेंगे, y का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 3/9, 9 पंजे 45, अगेन ये एलसीएम ऐसे ही रहेगा, 9 दूना 18
और 5 दिया 15, 18 में से 15 चले गए 3/45। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया वो 7:3, 7:2 नहीं था, गलती से लिख दिया था, 7:3 है। अब इसको जो गुडविल हमारी निकली थी 12,000 निकली थी, 7/10 ए को एक्स को और 3/10 वाई को हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह से उसके करंट अकाउंट में आपने लिख दिया। ओके, अब आपने क्या करना है, ये ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए आपके पास कैश था 5,000, ये बैलेंस शीट आपने बनानी है, साथ के साथ आप एडजस्टमेंट कर आप इसमें भी आप डबल एंट्री पूरा करेंगे। 5,000 हमारे पास ऑलरेडी पहले का कैश बैलेंस था या बैंक बैलेंस था। उसके बाद जेड जो एडमिट हो रहा है 12,000 वो गुडविल लेके आया, आपको इसको ऐड करना है। एंड लास्ट में इसमें एक एडजस्टमेंट है, हाफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो पार्टनर को गुडविल मिली है इसका हाफ उन्होंने विड्रू करा दिया है, तो वो एंट्री यहां आएगी टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इसका हाफ 8400 का हाफ 4200 इसने वापस ले लिया और 36 का हाफ 1800 इन्होंने पार्टनर ने आधी गुडविल जो है विड्रॉ करा दी, तो ये वापस आ गया। ओके, सो हमारे पास 12,000 गुडविल आया था कैश में, एक तो 5,000 ऑलरेडी था, 12,000 वो लेके आया, हमने प्लस कर दिया, इसमें से माइनस 6,000 पार्टनर ने विड्रॉ करा दिया। एंड एक और चीज इसमें है कि जेड ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल। जेड जो है अपना कैपिटल 20,000 लेके आया, तो इसमें 20,000 और हम ऐड कर देंगे। सो 20 और 5 15 और 6 21,000 इसका टोटल आ जाएगा। 5,000 हमारे पास पहले से थे, फिर जो थर्ड पार्टनर है वो 20 और 12 32,000 लेके आया, नहीं 20 5 25 और 6 31,000 हमारे पास बैलेंस बच गया। 20,000 और 12,000 32,000 वो लेके आया था थर्ड पार्टनर, और 5,000 हमारे पास पहले से थे, ये हो गया 37,000। इसमें से हाफ गुडविल उन्होंने निकाल दिया, तो अब बचा 31,000। सो आपको यहाँ पे ये 31,000 लिख देना है। कैश जो बैलेंस है अब 31,000 आपको यहाँ लिखना है। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप अपने उसमें रफ वर्क में आप कैश अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज ये एंट्री यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद ये जो 20,000 था, एक यहाँ पे भी आएगा बाय कैश, और ये जेड के अकाउंट में 20,000 कैपिटल आ जाएगा। सो इसकी एंट्री पूरी हो गई। जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स शेयर ऑफ प्रीमियम 12,000, और उसके बाद एक और एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू एक्स अकाउंट एंड टू वाइज अकाउंट। इसके बाद उसने विड्रॉ कर दिया, एक एंट्री और बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप सेपरेट एक उसमें एक पेज में जनरल एंट्री बना लीजिएगा। सो अभी हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, एक तो सबसे पहले ये कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल बैलेंस में लिख दिए, दूसरा करंट अकाउंट बैलेंसेस करंट अकाउंट में लिख लिए, तीसरा जो है जनरल रिजर्व जो था हमने ये ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया, ये जो ओल्ड गुडविल थी
ओल्ड गुडविल को हमने बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग ऑलरेडी दे रखा है, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला 7:3। उसके बाद ये कैपिटल की जो एंट्री थी कि थर्ड पार्टनर जो है 20,000 कैपिटल लेके आया, हमने एक एंट्री कैपिटल में लिख दी और दूसरी एंट्री ये बैंक के साथ कैश के साथ इंक्लूड कर दी। जो गुडविल लेके आया था वो गुडविल भी हमने एक तो कैश में इंक्लूड कर दिया और दूसरा करंट अकाउंट में दे दिया। कुछ पार्ट उन्होंने गुडविल निकाल दिया, वो हमने बैंक में डेबिट कर दिया और यहाँ भी ये माइनस ऑलरेडी हो जाएगा। अब कुछ और पॉइंट है जो हमको देखने हैं। एक सेकंड पॉइंट है, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स है हमारे पास 20,000, इसका 5% होता है 20 का 5% 1,000, 20,000 इंटू 5%, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो का ये 1,000 हो गया। सो 5% बनता 1,000, 800 ऑलरेडी दे रखा है यहाँ। तो आपने यहाँ पे तो आपको 1,000 माइनस करना है, ये आएगा 19,000। यहाँ लिखेंगे लेस बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसकी सेकंड एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहां आपको केवल 200 लिखना है। 200 इसलिए लिखना है कि बैलेंस शीट में 800 ऑलरेडी है। आपको अब जो 5% आता है उसका 1,000 होता है, डिफरेंस जो है 200 आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है, बैलेंस शीट में 1,000 माइनस होना है। सो ये हो गया। अब इसके बाद है अक्रूड इनकम ऑफ ₹15 डज नॉट अपीयर इन द बुक। 1,500 अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम जो होती है आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। अक्रूड का मतलब है यू हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव। अभी तक हमने उसको कमा लिया है, वो हमारी आउटस्टैंडिंग है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। सो उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा फ़ायदा है, इसलिए यहाँ लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग इनकम, और यहाँ लिखेंगे आप 1,500। हमेशा इनकी जितने भी ये एडजस्टमेंट है इनकी 2 एंट्री होती, एक एंट्री आपने यहाँ लिख दी, दूसरी एंट्री ये एसेट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम, और यू कैन राइट अक्रूड इनकम 1,500। इसके बाद है डज नॉट अपीयर इन द बुक एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अभी हमने 5,000 पेमेंट करनी है। सो ये हमारा जो है एक्सपेंस है, ये आप इस साइड लिखे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। $5,000 यहाँ ये एक्सपेंस है, ये इस साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या आता है डेबिट साइड में, ये नॉमिनल अकाउंट है। और सेकंड एंट्री इसकी बैलेंस शीट में आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में इस तरफ लाइबिलिटी है, इस तरफ एसेट है। सो डबल एंट्री आपने पूरी करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एंट्री तो इधर डेबिट होएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज अवर लॉस, और सेकंड एंट्री लाइबिलिटी साइड में। ओके, ये प्रोविजन हो गया आपका, ये भी हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। अब एक नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000 एंड एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 8,000, जो हमारी बुक वैल्यू है 8,000 है। एंड अब
जब एडमिट कर रहे हैं तब उसकी मार्केट वैल्यू है 6000, ये 2000 से कम हो गई तो ये 2000 आपको यहाँ लिखना है टू इन्वेस्टमेंट या डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या ओनली इन्वेस्टमेंट 2000 यहाँ लिख लेंगे। अब अगर एक्स नहीं लेता तो आपको बैलेंस शीट में लिखनी थी इन्वेस्टमेंट 8000 माइनस 2000 6000, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिया सो एक्स के अकाउंट में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 6000, ये एक्स के अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए अब यहां नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, ये हमने लिख दिया। गुडविल हमने ऑलरेडी कर लिया, लास्ट 3 ईयर हाफ द गुडविल, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। इसका टोटल ले लीजिए 5 और 2 7, 7200 माइनस 1500, $7200 माइनस 1500 इक्वल टू 5700। 5700 हमारा लॉस आ गया। सो ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा, एक्स एंड वाई में, एंड ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। सो 57,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3420 एंड माइनस 5700 इक्वल टू 2280। ये लॉस जो है रिवैल्यूएशन लॉस, एंड रिवैल्यूएशन लॉस को फिर इनको करंट अकाउंट में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस 3420 एंड 2280। ओके, अब पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको भी आप क्लोज कर दीजिए, इस अकाउंट को, कैपिटल को भी। ये हो गया 60,000, ये है 30,000 एंड 20,000, और इनके बैलेंस आप लेके क्लोज कीजिए। टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, 30,000 एंड 20,000। 60,000, 30,000, 20,000, और ये कैपिटल आपको यहां लिखने हैं। कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, एक्स का है 60,000, उसका है 30,000 और इसका है 20,000। सो टोटल कम्स टू 6 3 9 10 11 1,10,000। ओके, अब इसके बाद आपने इसका क्लोज करना है, ये करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट बैलेंस भी निकाल लीजिए। ये हो गया 4 और 2 6 और 8 और 7 15 16 17 हासिल 1 और 1 2 27,600। गुडविल बैंक इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन लॉस, ये हो गया यहाँ बैलेंस जो था 10,000 था, सॉरी। सो यहाँ भी 10,000 होगा। तो 10,000 प्लस 7,200 प्लस 8,400 इक्वल टू 25,600।
ये हो गया 25,600 माइनस 6 4 10,200 माइनस 6 3 9,420 इक्वल टू 5,980 5980 ये इसका बैलेंस है, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये हो गया 25,600। दूसरे का है 4 और 2 6,800 प्लस 3,600 इक्वल टू 10,400। माइनस 4 और 1 5,800 माइनस 2,280 इक्वल टू 2,320 और इसका कुछ नहीं है। तो अब आपने इसके ये बैलेंसेस आपने 10,400 ये बैलेंसेस आपने यहां लिख देने हैं करंट अकाउंट एक्स एंड वाई। एक्स का है 5,980 और इसका है 2,320। सो ये हो गया 0 10 3 13 और 5 और 3 8 8,300। अब आपने जो बैलेंस शीट है ये करीब करीब आपके हो गए। अब जो चीज़ इस बैलेंस शीट में चेंज नहीं हुआ वो आपने वैसे ही अमाउंट वहाँ लिख देने। लाइक क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया तो क्रेडिटर आप वैसे ही लिख दीजिए। क्रेडिटर्स 15,000 एज इट इज़ आप यहाँ लिख लीजिए। जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया। अब इस साइड पे कैश हो गया, डेटर्स हो गया, पेटेंट्स का कुछ नहीं हुआ तो आप पेटेंट्स वैसे ही लिख दीजिए। पेटेंट्स है 14,800। इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिया। फिक्स एसेट्स लिख दीजिए। फिक्स एसेट्स 72,000 एंड गुडविल डिवाइड हो गया। सो आई थिंक सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। बैलेंस शीट को टैली करके देखते हैं, अगर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि कोई चीज़ छूटी ना हो। सो ये हो गया 5,000 प्लस 1,10,000 प्लस 8,300 प्लस 15,000 इक्वल टू 1,38,300। इधर का टोटल आया 1,38,300। एसेट साइड का भी चेक करें 31,000 प्लस 19,000 प्लस 1,500 प्लस 14,800 प्लस 72,000 इक्वल टू 138,300। सो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है जिसमें एडजस्टमेंट भी हो, ओल्ड गुडविल पहले से गुडविल हो, इसके साथ साथ इसमें जनरल रिजर्व भी हो। ये सब चीज़ों के होते हुए कैसे आपको ये करना है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसमें फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है और जर्नल एंट्री भी होती हैं। वो उसके लिए ये सब कुछ आपको करना है। इसके बाद मैं कंटिन्यू जो है आपको और भी वीडियो बनाते रहूँगा, और भी वीडियो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या जिसमें नए नए कोई एडजस्टमेंट आते हैं वो मैं बनाऊँगा। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने जान पहचान, अड़ोस पड़ोस या अपने जो दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, उनको शेयर करना ताकि उनको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। इन क्वेश्चनों को देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख के वो उनको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सहायता मिलेगी। इस चैप्टर में करीब
15-16 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर वो ये कंटिन्यू देखते हैं और पहले वीडियो से देखना शुरू करते हैं तो काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैं नया क्वेश्चन, ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।